जब मैं बहुत सारी मीटिंग्स करता हूँ, बहुत सारे वेबिनार करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, या कई बार मैं लोगों से जब मैं लाइव मिलता हूँ तो बहुत लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि सर मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी आपकी तरह बिजनेस करने हैं, मुझे भी आपकी तरह रहना है, आपकी तरह मैं भी चाहता हूँ कि घूमूँ और घूमते हुए पैसे कमाऊँ। और बस पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि आपकी तरह बनना है मुझे। मैं उन लोगों को देखता हूँ और देखने के बाद मैं कहता हूँ कि यार आप बिल्कुल बनोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं बनोगे। लेकिन उस बात को कहने के बाद मैं जब भी अपने साथ बैठता हूँ ना, घंटे 2 घंटे के लिए सोचता हूँ खुद, कैसा क्यों होता है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि मुझे आपकी तरह बनना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने क्या अचीव किया ज़िंदगी में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी खतरनाक स्टोरी है, मज़ा आएगा। मेरी स्टोरी है, बोर तो नहीं होगे लेकिन कमाल की है। मैं आज से 4 साल पहले बहुत सारे मैंने काम करने की कोशिश करता था। मैं लगातार अलग अलग किसी बिज़नेस में काम करता था। जॉब के लिए मैंने कभी धक्के नहीं खाए क्योंकि मैंने जॉब करना कभी चाहा ही नहीं। लेकिन जब मैं कोई बिज़नेस करता और बिज़नेस करने के बाद मैं अपने दोस्तों को जाके बताता कि देखो यार हम साथ में बिज़नेस करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते कि हम साथ में करेंगे और कुछ लोग मुंह पे हंसते। लेकिन बुरा तब लगता था कि जो लोग ये बोलते थे ना कि हम साथ में करेंगे, जो एक उम्मीद बांधते थे पहले, फिर पता चलता था कि साला पीछे हंस रहे हैं दूसरे दोस्त के साथ मिलके, तो बड़ा बुरा लगता था। मैं उनको बताता था कि मैं ट्रेनर बनूंगा तो लोग हंसते थे। मैं बताता था कि मैं लाखों रुपये कमाऊंगा तो मेरे घर वाले भी मुझे बिलीव नहीं करते थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि लोग आज ये कहते हैं कि भाई मुझे आपकी तरह बनना है सर। पता है, इसका सीधी सीधी अगर मैं एक बात बोलूँ, मैं बोलता हूँ समय, मैं बोलता हूँ टाइम। हर इंसान का टाइम आता है, हर इंसान अपने लिए एक समय को लेके आता है। इसका एग्जांपल दूं मैं, आपने घड़ी देखी है, जो दीवार पे घड़ी होती है आप देखते होंगे, उस घड़ी में 6 का अंक जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो 12 का अंक होता है वो ऊपर की तरफ होता है ना। तो ये घड़ी हमको कुछ बताना चाहती है इस तरीके से कि अगर आज कोई नीचे है, मतलब 6 पे, तो उसका मतलब है वो जो सुई है वो 12 पे भी जाएगी। कहने का मतलब इस दुनिया में हर इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटी आती है, हर इंसान के पास वो समय आता है जिस समय में उसको मेहनत करनी होती है। समय ये देखता है कि मैं तेरे पास आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मेहनत कितनी करेगा मुझे पाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरा कैसे इस्तेमाल करेगा। तो आपको पता है, पैसा अगर मैं एक हाथ में रख दूँ पैसा और एक हाथ में रख दूँ समय, तो आज दुनिया समय बर्बाद कर देगी पैसा बचाने के लिए। तो सक्सेसफुल लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते, वो अपने पैसा बर्बाद कर देते हैं अपना समय बचाने के लिए। मैं अपनी मीटिंग्स में मैं लोगों से पूछता हूं कि आपके लिए समय ज़रूरी है या पैसा, तो बोलते हैं हमारे लिए समय ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है ना 200 रुपये खर्च करने की, जब बात आती है कुछ सीखने की, जब बात आती है कुछ करने की, तो वो इंसान पहले समय लगाता है, बाद में बताता है, बाद में लगाता है पैसा। बात इतनी सी है मेरे दोस्त, 2024 चल रही है ना। आपने 2022 में बहुत सारे गोल बनाए, बहुत सारे लक्ष्य बनाए, लेकिन वो नहीं पूरे हो पाए। कोई बात नहीं, आप एंजॉय कर लिए ना। ये आपने 2024 की नई साल बना ली ना, रेवोल्यूशन बना लिए, तोड़ लिए, मोटिवेशन खत्म हो गया पूरा। अब आपसे कह रहा हूँ मैं, जो भी आपका एक गोल है ना, उस गोल पे आप काम करो। ये समय ही बदलाव का एक उदाहरण है। आज अगर काम करोगे तो कल बदलेगा। आपको बता दूं, मैंने वो दिन देखे एक्चुअल में जब मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। अभी मुश्किल से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मेरे पास लोगों के कॉल आते थे, अलग अलग नंबर से लोग कॉल करते थे, लोग घर पे आते थे, लोग सुनाते थे, बोलते थे भाई पैसा लौटा हमारे। और वो पैसा वो कर्ज हो गया। किस चीज़ पे कर्ज हो गया? दोस्तों की वजह से। इधर उधर के बिजनेस पे लोगों पे भरोसा करके कर्ज कर लिया मैंने अपने ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है पूरा का पूरा और आप मेहनत करते हो, रात दिन जाके मेहनत करते हो, तो समय बदलता है, समय बदलता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस घड़ी के उदाहरण को जो मैंने आधा दिया है वे पूरा सुनो। वो घड़ी कहती है कि मैं 12 पे आऊँगी तो ज़रूर, लेकिन अगर तूने मेरा सही से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं दोबारा 6 पे आ जाऊँगी। इसका मतलब क्या है कि आज आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस को कभी सर मत चढ़ाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि किसी दिन आपके पास पैसा आ गया, अब आप आवारा हो गए, आपको लगने लगा जब सब कुछ सेटल हो गया। मैं अपने एक बिजनेस का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको।
अभी 1 साल पहले की बात है 2023, तो मेरे बिजनेस मॉडल बहुत कमाल का चल पड़ा। मैं महीने का 4-5 लाख रुपए आराम से कमाने लगा, बहुत बढ़िया होने लगा। और मुझे लगा ये तो परमानेंट हो गया। अब ऐसा होता है, इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है ना कि ये परमानेंट हो गया। पर ठीक 6 महीने बाद उसने मुझे औंधे मुँह गिरा दिया पूरी तरीके से। पूरा कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। फ़र्क इतना सा आया कि उस बीच में मैंने थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करके उस समय को, उस पैसे को बचा के किसी दूसरी जगह लगाया था। कहने का मतलब, जो सुई 12 पे आ गई ना आज, कल 6 पे दोबारा जा सकती है। अगर दोबारा जाए तो उससे पहले आप पैसे बचाएं, आप सेविंग करें, नई नई चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ें करें, ज़्यादा स्किल सीखें, ताकि आपकी सुई कभी 6 पे ना जाए। 6 से 12 पे लाने बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 12 पे आने के बाद उसको रोक लें। अगर दोबारा 6 पे गई ना, तो हो सकता है कि आपके अंदर की हिम्मत टूट जाए दोबारा 12 पे लाने के लिए। इस वीडियो से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मैं आपको बस इतना बात कहना चाहता हूँ कि 2024 आ चुका है, ये बर्बाद नहीं करना दोस्त। पूरा फोकस करना है अपने गोल पे, अपने सपने पे, साला अपना औकात बनाना है ना। ये बहुत लोग हैं ना, कंपटीशन मानो। लोग कहते हैं कंपटीशन की जरूरत नहीं, मैं तो कंपटीशन मानो अपने से नीचे। हर इंसान आपका कंपटीशन होना चाहिए, आपका हर दोस्त आपका कंपटीशन होना चाहिए, आपका हर रिश्तेदार आपका कंपटीशन होना चाहिए। साला लगना चाहिए कि तुझसे आगे निकलना है मुझे। कहते हैं ऊपर वाला भी उसका साथ देता है जो जिद करता है। अगर जिद नहीं करोगे तो साथ नहीं देगा। अगर तुम वहीं पे खुश हो जहाँ हो, तो काहे की जरूरत है आगे बढ़ने की? क्यों आप आगे बढ़ोगे? ये ऊपर वाला क्यों दे आपको पैसा अगर वहीं पे खुश हो तो? अगर तुम 10,000 में खुश हो तो ऊपर वाला क्यों 10 लाख की प्लानिंग करे तुम्हारी? समझ में आया? तो हर इंसान को कंपटीशन मानो और साला आगे बढ़ो। जब हर इंसान को कंपटीशन मानोगे ना, तो रात भर नींद नहीं आएगी, दिन में सुकून नहीं आएगा। यही आपको आगे बढ़ने से आने। मेरे घर के पास, मेरी बिल्डिंग के पास एक इंसान रहता है, बिल्डर है वो, रियल एस्टेट में काम कर रहा है, 5-7 गाड़ी है उसकी। मैं साला कंपटीशन मान के रखता हूँ उसको, है ना। मैं कंपटीशन मानता हूँ हर इंसान को, अपने आसपास का जो बंदा है मैं कंपटीशन मानता हूँ उसको, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे पावर देता है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आगे बढ़ना है तो समय का सही इस्तेमाल करो, सक्सेस को सर में चढ़ाओ, हर इंसान को कंपटीशन मानो और आगे बढ़ो।